ये है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक। नीचे उतर के आया और यहाँ से मुझे वाटरफॉल दिख रहा है। सच्ची बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब पता है आप जीरो क्या माइनस विजिबिलिटी हो। देख के इस एपिसोड 5 में हम कवर करेंगे 2 स्पॉट्स, मकरभंजा वाटरफॉल और राजपुरी वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को मकरभंजा और मकरभंजा वाटरफॉल भी कहते हैं। जशपुर नगर से सन्ना के रास्ते 92 किलोमीटर आने पर जशपुर के लास्ट छोर पर बसे महनई गांव से 3 किलोमीटर पर है ये वाटरफॉल। अब हम लोग मकरभंजा वाटरफॉल जा रहे हैं और मामा और भांजे को छोड़ दिए हैं। अमृत मेरे साथ है, उनकी बाइक ले ली है हम, और उन लोग निकल गए अपने गांव। फिर हम उनके गांव में ही मिलेंगे। और अभी बारिश हो रही है, 5 भी बज गया, दिखते हैं हमें मिल पाता है कि शॉट्स वगैरह। चलते हैं ओम वेस्ट। और देख रहे थे ना अभी रास्ते में बारिश कितनी तेज़ हो रही थी, तो बारिश तो पूरी ही बंद हो गई। जैसे हम बाइक से भी उतरे ट्रैक करना चालू किए, बारिश तो बंद पूरी। और कोहरा बस थोड़ा सा है, पर वो भी काफ़ी कम हो गया है। इधर का भी रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है। मकरभंजा वाटरफॉल जाते हैं तो देखो कुछ ऐसे जाना पड़ता है। स्ट्रगल देखो भाई, स्ट्रगल। देखो उसको छींक आ रही है। और मैं कुछ ऐसा जादू बना हुआ हूँ। साइड से निकालो, साइड से। देख के पैदल क्यों जा रहे हो? पैदल मैं जा रहा हूँ कि पैदल का रास्ते में ही आया हूँ। अच्छा, पैदल ही आए थे। हाँ। और कब? बलरामपुर जिला, मतलब ये जशपुर से बलरामपुर जिला पड़ जाता है। हाँ, पड़ जाता है। और ये बॉर्डर में है आप लोग का मकरभंजा हुआ। अच्छा। और बलरामपुर जिला दोनों के सीमा में है। अच्छा, बल्कि आपका मकरभंजा बलरामपुर जिला में ही है। अच्छा। हाँ हाँ लेकिन एक जशपुर जिला के बॉर्डर में रहने भर है। हाँ। ऊपर का हिस्सा जहाँ से वाटरफॉल बनता है वो जशपुर डिस्ट्रिक्ट में, और फॉल होने के बाद बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाता है। अभी हम लोग बाइक को रख दिए हैं थोड़ा आगे, अब पैदल चलते हुए जा रहे हैं, पर बिना शू के बड़ा मुश्किल होता है इधर जाना, एकदम स्लिपरी है। और इससे नहीं चले जाएंगे। हाँ धन्यवाद। अभी एक अंकल आए थे, वो हम लोग को वो ना पैदल जा रहे हैं 10-12 किलोमीटर। वो ये जशपुर और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे ही है, समझ लो ये मकरभंजा वाटरफॉल। तो वो ऐसे पैदल आते हैं। इधर भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, ऐसा है, मतलब खेत वेत हैं, सारी चीज़ें। और उस तरफ तो वो अभी पैदल जा रहे हैं। 5-5:30 हो रहा है, वो पैदल वॉक करते बोलते हैं 10-12 किलोमीटर में चला जाऊँगा पैदल। अच्छा, वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। ये रास्ता है, ऐसे कुछ ट्रैक करके जाना पड़ता है। कई लोग हैं स्किलफुल होंगे तो एकदम बाइक ले आएंगे पूरा, पर ना अभी मानसून का टाइम है, बहुत स्लिप खा रहा है, तो हम पैदल ही आए हैं थोड़ा अभी आधा किलोमीटर चल के। ये रास्ता है, कुछ ऐसे जंगलों से होकर जाता है। देखो छाता गिर गया सर का, गुड कैच सर। काफ़ी घने जंगल है, देखो ऐसे जंगल होते हुए जाते हैं। चलो अभी टाइम भी वैसे काफ़ी हो गया ना, तो 5:30 के आसपास जल्दी से जाके आना पड़ेगा, क्योंकि रात हो जाएगी इधर। और ऐसे ही जंगल में आना थोड़ा सा वापस जाने में टफ जाएगा। ये देखो भाई, ये ऐसे कुछ जाते हैं, हल्का हल्का वाटरफॉल का साउंड आने लगा है। देखो कैसे है रास्ता। इसको है नहीं गिर जाएगा। चलो
चलते हैं। दीदी लोग अभी थोड़ा सा मेरे को इस वाटरफॉल, मकरबजा वाटरफॉल ना नीचे थोड़ा सा मेरे को लेके जा रहे हैं। इधर से अब मैं नीचे उतर के आया और यहाँ से मुझे वाटरफॉल दिख रहा है, बहुत हाइट पे है। ओह दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये देखो, अरे बाप रे, हाइट बहुत ज़्यादा है यार। ये देखो, पहले बस्तर के तीरथगढ़ वाटरफॉल को छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता था, जिसकी हाइट 300 फीट है। और अब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का नंबी वाटरफॉल भी हाईएस्ट वाटरफॉल की लिस्ट में है। अभी कहना तो मुश्किल होगा कि हाईएस्ट कौन सा है, क्योंकि मुझे जशपुर आने के बाद लग रहा है कि मकरभजा भी लगभग 450 फीट के साथ इस छत्तीसगढ़ के हाईएस्ट वाटरफॉल के लिस्ट में शामिल होगा। अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखना कैसे कोहरा धीरे धीरे ऐसे ऊपर आ रहा है। ये देखो, ये देखिए, ये पूरा क्लीन है, ये पूरा कोहरा है ना। और अब देखो कैसे वाटरफॉल कैसे सामने आ जा रहा है। पर ये सच बता रहा हूँ, बहुत ही रिस्की है। मतलब सोचो, यहाँ से अगर पैर वैर फिसला, उसके बाद कुछ नहीं है ना। और कितना हाइटेड है, ये देखो, बहुत हाइटेड है। पर फिर भी दीदी एक बात बता रही है कि दीदी बोल रही है, दीदी क्या बोल रहे थे आप, कि किसी को कोई हादसा नहीं हुआ करके। और कितने साल से आप हो यहाँ, बताओ? मतलब सोच सकते हो, 17-18 साल से दीदी ये बोलते हैं तो कोई हादसा नहीं हुआ है ऐसा कुछ। तो इसीलिए आप लोग बहुत ऐसे समझदारी से हो रहा है चीज़ें, तो फिर बहुत अच्छी बात है। और ऐसी बहुत संभल के यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से देखने पर 2 स्टेप्स में पानी नीचे गिरते हुए दिखाई देगा, जिसमें बीच में एक कुंड बनता है। समझ लो ऐसे 2 फॉल बनता है, एक वो, फिर वहाँ पे कुंड टाइप का है, फिर वहाँ से फिर नीचे गिरता है। और अगर दिखेगा तो वो यहाँ से बह के वो पानी जाता है। बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ही ऊंचा है। अगर आप वाटरफॉल को नीचे से देखना चाहते हैं तो 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक करके नीचे जाना होगा। पूरा नीचे मैं तो नहीं जा पाया था, लेकिन कुछ दूर करीब 100 मीटर ट्रैक करने के बाद मुझे मिला ये पॉइंट, जहाँ पर लोकल्स देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और यहाँ से जो वाटरफॉल का व्यू दिखता है वो बहुत पीसफुल और सुकून भरा एक्सपीरियंस देगा। और यहीं से इस वाटरफॉल की ग्रैंड हाइट और इसके हाईएस्ट होने का अंदाज़ा आपको साफ पता लगेगा। ये वाटरफॉल देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और इसकी ग्रैंडनेस का तो क्या ही कहना। ये देखो, मैं अभी पूरा नीचे तो नहीं जा रहा हूँ, पर ये वाटरफॉल बहुत हाइटेड है। मतलब यहाँ बहुत ही गहरा है। नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे जाने के लिए 1-8 घंटा लग जाएगा। और अभी शाम के 6 बज गए, तो बस। और ये मैं मंदिर के पास हूँ अभी। यहाँ का मंदिर यहीं से बोलते हैं, वहाँ पे भगवान के रूप को माना जाता है। और यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई हैं, सतबहनी और नाग देवी और फिर महादेव की ऐसे मूर्तियाँ स्थापित करके यहाँ पे पूजा की जाती है। थोड़ा ही नीचे गया था मैं और ऊपर आया हूँ, एकदम सांस फूल गई, क्योंकि दिन भर से हम शूट भी कर रहे हैं। फिर यहाँ का बहुत ऐसे डिक्लाइन है पूरा, फिर चढ़ने में तो फिर समझ रहे हो कि कितना ही ऊपर रहता है। अभी मेरे ख्याल से अभी टाइम हो गया 6:15, हमें जल्दी निकलना भी, नहीं तो पक्का हम नीचे भी जाते हैं। पर अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाइक भी आधा किलोमीटर दूर खड़ी है। फिर रात होने से पहले जंगल है बहुत घना, तो पहले निकलना पड़ेगा। बाप रे, जाने में हालत खराब हो रही है। मैं एकदम ऐसे बुजुर्गों टाइप एकदम छाते का सहारा लेकर, पूरा पसीना है। मौसम बहुत ठंडा है, पर बहुत चल रहा है थोड़ा भी। अब दिन भर से एक तो क्या ही बोलूं, शूट कर रहे हैं, बस इधर उधर भाग दौड़ ही रहे हैं। ठीक है, पर ख़त्म हो गया है। अभी ये लाइट से उतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी बज गए 6:30 हो गए शाम के। बाइक आ जाए बस जल्दी से। दिख गया उम्मीद का किरण। बताओ, हम साला आधा किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं अभी तक। ऐसा लग रहा है कब आएगा बाइक पर। दिख गई ना, चलो बता ही दो हमें कि दिख गई बाइक। बहुत ही हालत खराब हो गई यार आज। और ये था भी, मतलब मैं इस ट्रिप का सबसे टफेस्ट डे भी बोल भी रहे थे सब। और मैं मान भी रहा हूँ कि हाँ ये है। और बाकी अब आगे का देखते हैं। पर ये है, और वो बाइक दिखी। ओह देखो, अगर मैं जूम करता हूँ 5x तो वो खड़ी है बाइक। मैं इतना भी चला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भी क्यों जाना है।
एक तो ये जगह देखो ना, दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, ऐसी तो जगह है। ऊपर से मानसून का टाइम, शाम, कीड़े मकोड़ों का डर, कीचड़, बहुत कुछ है इधर। मतलब सिर्फ घूमना ना एंजॉयमेंट नहीं आता है, बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ भी होता है। तो जो सोचते हैं ना कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो सबका प्लस माइनस है, सबकी लाइफ अच्छी है, सबकी लाइफ बुरी है, ऐसा है। तो ये चीज़ सब ध्यान दो और मस्त चलते रहो अपनी अपनी लाइफ में, ताकि स्ट्रगल सब में है भाई, और पे बैक भी मिलता है। हाँ, बाइक आ गई, अब बाइक पे बैठते हैं। चलो, हाँ, अब वो बोलते हैं ना, थोड़ी देर का टफ टाइम, थोड़ी देर का सुख, वो लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलो, इन सब चक्करों के कारण ही हम बाइक को इतना स्ट्रगल करके ले आए थे, पर आगे के लिए हमें रोकना पड़ा, सिर्फ यही सब चक्कर। भाई प्लीज बैठा ले भाई, ये तो पार करना पड़ेगा ना, वापस उतरना पड़ेगा। अरे यार, ऐसा लग रहा है मैं ही चला लेता हूँ वाले, स्लिप खाते खाते ही सही, कम से कम मैं बैठे तो रहूँगा। यहाँ पर बहुत टफ है वाकई, डबल तो हो ही नहीं पाता है। देखो ना, वो देखो देखो वो एरिया। अब मैं कोहरा दे देता हूँ। पता है, मैं वीडियो अभी इसीलिए ऑन किया था, ये बोलने के लिए कि साला हमारी कितना अच्छा किस्मत हो जाता है कि कोहरा जहाँ जहाँ शूट कर रहे हैं वहाँ नहीं है। अब देखो जाने के टाइम पे कितना कोहरा दिख रहा है, कितना ज़्यादा। अरे बाप रे, मतलब टचवुड, मतलब लकी है कि ये कोहरा नहीं मिला, नहीं तो हमको दो बार आना पड़ जाता कि यार ये कोहरा है, आज शूट नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, चलते हैं वापस। देखो कितना कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है आगे। और जहाँ वो शूट वाले लोकेशन पहुँचते हैं वहाँ पे एकदम भगवान थोड़ी सी दया करते रहे हमारे ऊपर, सच में यार। थैंक गॉड। रास्ता फिर बारिश चालू हो गई है, और एक तो ये रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है खराब वाला, बहुत तकलीफ जा रही है गाड़ी चलाने में। और फिर बारिश, मतलब सच में अब हम भीगना वगैरह नहीं चाहते यार, जल्दी से पहुँचे, फिर कार में बैठे लग रहा है। बहुत स्ट्रगल हो गया आज, सच में बहुत स्ट्रगल हो गया। मैं ज़्यादा भी हो रहा है, देखो इतना ज़्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए था, बोलना एडवेंचर चाहिए था, जरूरी है हाँ, लेकिन मगर थक गए, इतना ज़्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए। मौसम, मतलब ये ना, जब तक अच्छे रहो तब तक ये मौसम, ये फॉग बहुत अच्छा लगता है, और शुरू में भीगना हो तो, पर ये लगातार हो तब समझ में आएगा, फिर सबको समझ में आएगा कि नहीं भाई इतना भी नहीं। सच्ची बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब पता है अब जीरो क्या, माइनस विजिबिलिटी है। वो देखो, वो एक कभी कुछ लाइट जल रही ना, इंडिकेटर दे रहा है, तब समझ में आ रहा है कि आगे कुछ है, नहीं तो ना ऐसे में तो इधर पीछे रास्ते में चल रहा है। क्या हाल है, इतना कम है भाई। हम अभी जशपुर जाना है, कैसे पहुंचेंगे? एक तो ना अब धीरे धीरे 7:15, अभी मतलब टाइम हो गया 7:15, रात होती जा रही है, और विजिबिलिटी खत्म, कुछ मतलब ये लाइट भी कुछ काम नहीं कर रही है, हम तो दिख ही नहीं रहे, भूल ही जाओ। इधर पीछे तो बाप रे ऐसा कोहरा, ये घर भी निकल रहा है, तो देखो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी पता है एक ट्रैक्टर वाला आया, और वो सिंगल लाइट से आया, हम सोचे बाइक है, अब उसका एक लाइट खराब है ट्रैक्टर का। अचानक से ये तो ट्रैक्टर है बोलते, जैसे सामने आया तो टफ डे। गरम तो नहीं लगा यार? गरम लग गया, देखो ये क्या हाल हुआ इसका रेनकोट का मेरा। भाई हम लोग पहुंच गए, वो चुंदा पाट पहुंच गए हम लोग। 15 किलोमीटर हम लोग कैसे आए होंगे ना, 1 घंटा लग गया 15 किलोमीटर आने का। खैर उधर दिखूंगा नहीं मैं, इधर ही रहता। क्या सर, कैसे गाड़ी चलाया है, हेड्स ऑफ। अब मुझे कार चलानी है यहाँ से जशपुर करीब 100 किलोमीटर, 100 होगा भी। हाँ जी, तो अभी हम मकर वजह से आए, फिर उसके बाद चुंदा पाट, सॉरी मैं नाम ना हमेशा गड़बड़ हूँ, चुंदा पाट करके वहां तक 15 किलोमीटर कैसे आए ना हम बाइक से, हम क्या जानते हैं, वहीं के गाँव वालों से बाइक लिए थे। अब वहाँ चुंदा पाट से अब हम जशपुर के लिए, आप बगीचा नहीं रुकना, यहाँ का काम खत्म होगा इस एरिया का। अब मैं जशपुर जा रहा हूँ, जशपुर के सर्किट हाउस से रुकेंगे, यहाँ से 100 किलोमीटर और है। पर जैसे ही चुंदा पाट अब क्रॉस किया तो विजिबिलिटी देखो ठीक हो गई है, अभी बढ़िया है। और उस समय देख रहे थे क्या हाल था,
और पूरा भीग गया था। ये दूसरी ब्लैक टी शर्ट में चेंज करके रखा हूँ, नीचे पैंट अभी भीगा ही हुआ है। रेन कोट के बाद भी हम भीग गए थे काफी, और अब बारिश तो हुई है। चलते हैं हम जशपुर पहुंचते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इस वाटरफॉल में आपको जरा सा भी ट्रैक नहीं करना होगा, सीधा आपकी गाड़ी वहीं रुकेगी, तो कितना बेस्ट होगा ना। ये है लगभग 100 फीट ऊपर से गिरता हुआ राजपुरी वाटरफॉल, जो कि बगीचा से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जशपुर नगर से इसके लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता मयाली होते हुए 87 किलोमीटर पड़ता है, तो दूसरा रास्ता सन्ना होते हुए 83 किलोमीटर है। राजपुरी जाने का रास्ता इतना, मतलब वो पहाड़ जो दिख रहा है ना सामने, रेंज बहुत सुंदर। ये देखो, मॉनसून में जशपुर से इस जगह जाते हुए जो लैंडस्केप दिखेगा, उससे आपका दिल खुश ना हो जाए तो कहना। पार्किंग के पास ही पिकनिक स्पॉट है, जहां आप फैमिली के साथ बैठकर खाना बनाकर अच्छे से पूरे दिन को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं हूँ राजपुरी वाटरफॉल में। ये देखो, ये एरिया जो है ना, यहाँ पीछे, ये पीछे जितना ये एरिया जो दिख रहा है पिकनिक स्पॉट वाला, बढ़िया आराम से आओ, पिकनिक टाइप का, मतलब अपना खाना वगैरह लेके आओ। ये देखो, यहाँ पे खाना बना रहे हैं इन लोग, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ऐसे। और फिर उसके बाद वो व्यू पॉइंट है ऊपर, और वो पीछे, यहाँ से आप पीछे देखोगे ना तो पीछे तरफ है वाटरफॉल। क्या है ये वाटरफॉल में क्या बताऊं। और सच कहूं तो मैं शॉक में रह गया कि इतना सुंदर और चौड़ा रास्ता सिर्फ एक वाटरफॉल के लिए बनाया गया है, जो सीधा वाटरफॉल के जस्ट सामने आकर रुकता है, और वहीं से आपको वाटरफॉल का शानदार व्यू भी दिख जाता है। ये राजपुरी वाटरफॉल के लिए जैसे अपन आते हैं ना, तो सीधा मतलब डायरेक्ट गाड़ी यहाँ तक आपकी आ जाएगी, और जैसे ही पहुँचोगे ना वाटरफॉल दिखता है ऐसे, वहाँ से पहुँच के। ज़्यादा नहीं लगता है पता है, पर 2-5 मिनट बस आप चढ़ जाओगे ना, तो मेरे ख्याल से हार्डली 100 के आसपास सीढ़ी होगी। और देखो वाटरफॉल, वाह यार वाह, सच में देख रहे हो। तो ये है राजपुरी वाटरफॉल। लगभग 100 सीढ़ियां चढ़कर जब आप वाटरफॉल के नजदीक पहुंचेंगे और वो पानी की बूंदें आपके चेहरे पर पड़ेगी, उसकी फीलिंग बहुत ही अलग है। पानी की बूंदें आ रही है, और वो हवा चल रही ना, बहुत अच्छा लग रहा है। भीग भी रहा हूँ थोड़ा मैं, पर ये पानी आ रहा है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक वॉच टावर भी है, जहाँ से वाटरफॉल का कंप्लीट व्यू दिखता है। यही वाटरफॉल आके मेरा दिल इतना खुश हो गया है ना, मतलब एकदम मन गदगद जो बोलते हैं ना, वैसा हो गया। अगर आप इजी एक्सेसिबल फैमिली के साथ कोई वाटरफॉल ढूंढ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जशपुर डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे परफेक्ट स्पॉट होगा आपके लिए। मिलते हैं जशपुर डिस्ट्रिक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून।